एक दिन में पेट्रोल पंप से कितना खरीद सकते हैं तेल, जान लीजिए पूरा नियम। पेट्रोल डीजल पर पैनिक बाइंग, सरकार ने जारी कर दिया अलर्ट। युद्ध का असर भारत तक, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में ईंधन आपूर्ति। 41 देशों से तेल आयात कर रही है सरकार, संकट से निपटने की तैयारी। वैश्विक स्तर पर जारी युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक बीत चुका है, लेकिन हालात अब भी सामान्य होने के संकेत नहीं दे रहे। संघर्ष का असर अब केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर देश भर में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश के कई हिस्सों में ईंधन को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ती दिख रही है। कुछ शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां लोग अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने के लिए उमड़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पैनिक बाइंग की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों से बचने की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पास फिलहाल करीब 60 दिनों का कच्चा तेल और ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसके साथ ही सरकार लगातार अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी SPR कहा जाता है, को और मजबूत करने में जुटी है। ये भंडार आपातकालीन परिस्थितियों में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात के स्रोतों को भी बढ़ाया है। पहले जहां भारत करीब 27 देशों से तेल आयात करता था, वहीं अब ये संख्या बढ़कर लगभग 41 देशों तक पहुंच चुकी है। इससे रूस और अफ्रीकी देशों से आयात में भी वृद्धि की गई है। इस कदम का उद्देश्य किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करना और आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना है। देश की रिफाइनरियों को भी पूरी क्षमता पर संचालित किया जा रहा है ताकि ईंधन उत्पादन में कोई कमी ना हो। सरकार का कहना है कि आपूर्ति की दृष्टि से कोई संकट नहीं है, लेकिन लोगों के बीच फैल रही अफवाहें स्थिति को अनावश्यक रूप से गंभीर बना सकते हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आम नागरिक कितना पेट्रोल या डीजल खरीद सकता है। नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने वाहन में जितनी बार चाहे और जितनी मात्रा में चाहे ईंधन भरवा सकता है। इस पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अलग से पेट्रोल या डीजल खरीदना चाहता है तो इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं। आमतौर पर पेट्रोल पंप से 2 से 5 मीटर तक ईंधन कैन में लिया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में और आवश्यकता बताने पर यह मात्रा 5 से 10 लीटर तक भी हो सकती है। हालांकि ये ईंधन केवल निर्धारित और सुरक्षित कंटेनर में ही दिया जाता है। साधारण प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल या डीजल देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 20, 50 या 200 लीटर जैसी बड़ी मात्रा में ईंधन लेना चाहता है तो इसके लिए उसे विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। यह प्रावधान पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को ये बताना होता है कि वह ईंधन किस उद्देश्य से ले रहा है, जैसे जनरेटर चलाने, कृषि कार्य या औद्योगिक उपयोग के लिए। साथ ही ईंधन को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देनी होती है। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि घरों में बड़ी मात्रा में पेट्रोल या डीजल का भंडारण करना न केवल अवैध है, बल्कि अत्यंत खतरनाक भी है। इससे आग लगने जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वह केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के मद्देनजर भारत सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी तेजी से काम कर रही है। नवीनीकरण ऊर्जा और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम किया जा सके। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर होने वाले किसी भी उतार चढ़ाव का सीधा असर देश की ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में घबराने की बजाय सतर्क और जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है। सरकार के अनुसार देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ऐसे में पैनिक बाइंग से बचना ही समझदारी होगी, ताकि सभी को समान रूप से आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके।